सिंह, चालकों का चक्का जाम। जी हां, हिट एंड रन कानून को लेकर चालकों का चक्का जाम है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन कानून को लेकर चक्का जाम। देश भर में ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम। ट्रक और बस चालकों ने यह चक्का जाम किया है। देश भर में ट्रक डंपर चालकों की यह हड़ताल जारी है। नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कानून में जो संशोधन किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। ठप ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पंप पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर जाम, नई परिवहन नीति पर बवाल, देशव्यापी हड़ताल जारी है। चालकों की हड़ताल से सामान की ढुलाई भी बाधित है। पेट्रोल, दूध, सब्जियां की सप्लाई में दिक्कतें हो रही है। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानून में हुए संशोधन को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से यातायात प्रभावित नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर जगह पे कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर पेट्रोल पंप पर वाहन सवार की भीड़ नजर आ रही है। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल, सब्जियां, दूध, इन तमाम चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सुविधा पूरी तरीके से ठप है। कानून में हुए संशोधन को लेकर लगातार डंपर, ट्रक, बस के जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल करते नजर आ रहे हैं और पूरे देश भर में ये हड़ताल जारी है। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन को लेकर पूरे देश भर में चक्का जाम किया जा रहा है। बीते दिन नए साल की शुरुआत पे भी जो ट्रक, बस और डंपर के जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी चक्का जाम करके इस तरह का संदेश केंद्र सरकार को देने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की कि नए कानून में जो संशोधन हुआ है उसे वापस लिया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में ट्रक चालकों ने जाम किया है, बस चालकों ने जाम किया है, डंपर के चालकों की यह हड़ताल जारी है और इसी को लेकर पेट्रोल, दूध, सब्जियां, तमाम चीज़ों की दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से आप तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 6 तस्वीर देखिए, अलग अलग जगहों से ये 6 तस्वीर। पहली तस्वीर भोपाल से, दूसरी तस्वीर जबलपुर से, तीसरी तस्वीर शिमला से, वही चौथी तस्वीर आप नासिक से देख सकते हैं, पांचवी तस्वीर आप थराली से देख रहे हैं और छठी तस्वीर हरिद्वार से। हर जगह पर हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन को लेकर चक्का जाम देखने को मिल रहा है। देश भर में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है और डंपर चालकों ने चक्का जाम किया है, बस चालकों ने चक्का जाम किया है, जिसकी वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, वो बाधित होती नजर आ रही है। चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, फल हो या फिर पेट्रोल, डीजल, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काफी अहम है। लेकिन जब बस, ट्रक और डंपर चालकों ने हड़ताल किया तो इन तमाम चीज़ों की किल्लत पड़ने लगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। भोपाल, जबलपुर, शिमला, नासिक, थराली, हरिद्वार से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन के बाद लगातार ड्राइवरों की तरफ से हड़ताल जारी है। ट्रक के, बस के, डंपर के जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। नई परिवहन नीति पर बवाल मचा हुआ है। देशव्यापी हड़ताल जारी है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चालकों की हड़ताल से हर जगह रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित होती नजर आ रही है। भोपाल, जबलपुर, शिमला, नासिक, थराली, हरिद्वार से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग ड्राइवरों की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि ये जो नए कानून में जो कानून बनाए गए हैं, नए कानून जो बनाए गए हैं, कानून में जो संशोधन हुआ है वो ड्राइवरों के हक में बिल्कुल गलत है।
और इसी खबर पर जगह जगह से हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर, तमाम अपडेट लेकर रिपोर्टर्स जुड़े हैं। हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दिनों देशव्यापी हड़ताल जारी है, देश के अलग अलग राज्यों में ये हड़ताल देखने को मिल रही है। हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें दिखाइए और बताइए। दिव्या, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि हिट एंड रन जो कानून पारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसका लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे, उनको खासा परेशानी का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ हरिद्वार में जो है यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि यात्री यहाँ पर घूमने आते हैं, उनको बहुत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार में जो टैक्सी यूनियन है, उनकी भी 3 दिन की हड़ताल है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। लगातार जो है दूसरे दिन जो है यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं वो आवाजाही करने में यहाँ पर मजबूर हो पा रहे हैं, क्योंकि जो टैक्सी यूनियन है उनके ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल की गई है 3 दिन के लिए। देशव्यापी हड़ताल जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, टैक्सी हो चाहे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से आवाजाही जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनको भी आने जाने में जो है बंद है। जो भी रोजमर्रा के सामान इधर उधर आते जाते थे, पेट्रोल की जो आने जाने के थे, पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लेकर भी खासा परेशानी हरिद्वार में देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम टैक्सी स्टैंड पर हैं। लगातार टैक्सियों के पहिए जो यहाँ पर रुके हुए हैं, टैक्सी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और ड्राइवर जो है और जो परिचालक संघ के जो अधिकारी हैं वो भी हैं। और हमारे साथ में जो इस समय मौजूद हैं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। अजय, किस तरीके की हड़ताल है, आज दूसरा दिन है, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी वही सुचारू रूप से है जो पूरे भारत के संघ ने रखी हुई है। मांगे हैं जो हिट एंड रन का जो कानून बनाया है, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का जो प्रावधान है, वो जनता के हित में नहीं है, ड्राइवरों के हित में नहीं है, जिसका हम भरसक विरोध करते हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, सरकार के द्वारा इस पे अपना पक्ष साफ नहीं किया जाएगा, जब तक ये हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। ये हम सबका एक निर्णय है। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक इनका निर्णय है, हड़ताल जो है जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा जब तक हड़ताल की जाएगी। इससे जो है धर्मनगरी हरिद्वार में यात्री पहुंच रहे हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब टैक्सी यूनियन है, चाहे बस हो, रोडवेज बसें भी यहाँ पर हड़ताल पर देखने को मिल रही है। जो यात्री जो है ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने अपने जिनको घूमने के लिए बाहर जाना था, ऋषिकेश, देहरादून, चाहे पहाड़ों में यात्रा करनी थी, सभी गाड़ियों के पहिए यहाँ पर रुके हुए हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी दीदी। राजकुमार पाल, आप अध्यक्ष जी से पूछिए कि नाराजगी तो सरकार से है, केंद्र सरकार से नाराजगी है, लेकिन जो इसके लिए भुक्तभोगी है वो आम जनता है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से आम जनता को दिक्कतें हो रही है, क्या ये अपना फैसले में किसी तरह के बदलाव लाएंगे? क्या इस तरह का फैसला लेंगे जिससे उनका संदेश जो है, उनका मैसेज जो है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार को पहुंचे और इससे आम जनता को कोई असर ना हो? आपकी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से, जो यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है, आने वाले दिनों में उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या प्लान? हम तो बिल्कुल यात्रियों के पक्ष में, हम थोड़ी ना चाहते हैं किसी को परेशानी हो। परेशानी हमारी तरफ से नहीं है, ये परेशानी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। हमारे ऊपर ऐसे नए नए नियम थोपे जा रहे हैं जिसको हम बैन नहीं कर सकते। आने वाले समय में समस्या ही है, कौन ड्राइवर आएगा? वैसे ही इस लाइन में कोई ड्राइवर आना नहीं चाहता, वैसे ही 50% से ज्यादा ड्राइवर शॉर्ट चलते हैं हमारे पास में। और ये नया कानून अगर हिट एंड रन का आ जाएगा, किस ड्राइवर, अगर जो ड्राइवर है क्या वो 7 लाख रुपए दे सकता है? एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है कि अगर ड्राइवर 7 लाख रुपए दे सकता होता तो क्या वो ड्राइवरी करता? 10 साल की सजा जो व्यक्ति अगर काट लेगा तो उसके परिवार का क्या होगा? उसमें कमाने वाला परिवार का एक मुखिया वो जेल चला जाएगा तो उसके परिवार में पीछे किस तरीके का दृश्य होगा वो आप समझ सकते हैं। ये नियम, ये तर्क संगत कानून नहीं है, इस पे विचार किया जाए। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, समय रहते इस पे उचित निर्णय लिया जाए और जो ड्राइवरों के पक्ष में हो इस तरीके की कोई बात की जाए जिससे कि हड़ताल खुले, जनता को परेशानी ना हो, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को परेशानी ना हो और व्यापार और सब सुचारू रूप से चल सके। देखिए दिव्य, साफ तौर पर इनका कहना है कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको वापस लिया जाए जब भी हड़ताल खुलेगी, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इनका मानना है कि यात्रियों को परेशानी ना हो उसके लिए हम भी बाध्य है, लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको लेकर इनका विरोध है और उसी को लेकर आज जो है दूसरा दिन हड़ताल का है और ये हड़ताल कल भी देखने को मिलेगी और यात्रियों को ऐसे ही परेशानी का सामना
यहाँ पर करना पड़ेगा। जी देखिए। ठीक है राजकुमार पाल, लौटूंगी आपके पास। सहारनपुर से हमारे संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, आपके पास आते हुए सहारनपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है देशव्यापी हड़ताल को लेकर? ठीक है, दिव्या, बताना चाहूंगा कल से सभी लोग हड़ताल पर हैं और अभी हम सहारनपुर डिपो पर खड़े हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। चालक, गाड़ी चालक सभी खड़े हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम इस कानून को कैसे पालन कर सकते हैं। घर में हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे अगर इस कानून से हम जेल चले जाएंगे। तो यह कानून काला कानून है और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और हमें अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम और काम कर सकते थे, लेकिन यह सरकार ने बहुत ही कठोर निर्णय लिए हैं। इसको वापस लेना चाहिए और सरकार के हम इस विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं चाहूंगी कि संजय उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या मांग है और वो कब तक इस तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। जी जी, बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, आपका नाम? शामिल है। शामिल जी, बताइए क्या क्या मांगे हैं और कब तक आप हड़ताल पर रहेंगे? राज्य मांग कुछ नहीं, हमारे हमको मजदूर आज 7,000 रुपया तनख्वाह कमाते हैं और हम 7 लाख या 10 साल की सजा उम्र में कहाँ से काटते। आपकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है, जनता को, यात्रियों को, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, जनता पर यात्रियों को तो परेशानी हो रही तो हमें भी तो परेशानी हो रही। सर, ये तो सरकार सर, अब हमारी उम्र है 10 साल की रहने की। ड्राइवर कौन जेल काट लेगा? हमारी उम्र है 10 साल की रहने की। हम बच्चे पाल ले अपने, पता नहीं किस शुरू कर गया 7-8 हजार और हम कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपए और कहाँ से देंगे हम 10 साल? इसका जिम्मेदार कौन? तो देखिए, लोगों का, ड्राइवरों का कहना है कि हम कहाँ से पैसे देंगे, इतने हमारे पास पैसे नहीं है और कैसे हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे। लगातार इनका विरोध अभी जारी है और जब तक इनके मांगे नहीं मानी जाएंगी यह विरोध जारी रहेगा। ठीक है संजय, आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास तमाम अपडेट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि देशव्यापी हड़ताल जारी है, चालकों का ये चक्का जाम जारी है और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद से हमारे साथ मुकेश बघेल जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए। मुकेश, आपके पास आते हुए, फिरोजाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दिनों पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल जारी है, चक्का जाम जारी है। बिल्कुल दिव्या जी, तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार द्वारा जो हिट एंड रन कानून लाया है उसको लेकर ड्राइवरों में भारी आक्रोश देखने को मुकेश, ये गाड़ी कर लो। बिल्कुल कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में भी इसका असर देखने को मिला है। कल से रोडवेज हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, पूरी तरह से ठप है। कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस समय फिरोजाबाद के बस स्टैंड पर ही मौजूद है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो सवारियां हैं उनको आने जाने की बड़ी कड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है मुकेश, आप वहां पे, आपके साथ तमाम जो चालक हैं वो शायद मौजूद नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या मांग है। बिल्कुल, हमारे साथ एक चालक मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? चालक क्या नाम है? आप यहाँ सर, ये कानून आया है, किस तरह का कानून है? बच्चे कर जाएंगे ना, किस तरह की मांगे हैं? जो अच्छा हुआ चल रही है। क्या दिक्कत है इस कानून से? दिक्कत और बड़ी दिक्कत है। नहीं लगती वो तो ड्राइवर करते, तो हमारे पास पैसा होता हम ड्राइवर करते। मुकेश, जिस तरीके से कानून में जो संशोधन हुआ है, अगर वो वापस नहीं लिया जाता है तो आगे इनका क्या कदम होगा, वो भी जानने की कोशिश कीजिए। बात करेंगे, जानना चाहिए। सर, अगर सरकार इस कदम को वापस नहीं लेती है तो आगे क्या कदम होगा? आंदोलन ही बढ़ेगा। कदम क्या, वो तो तानाशाही तरीके से चला रहा है। बिल्कुल चक्का जाम है, सवारियों को परेशानी हो रही है। अभी तो हम लोग सवारियों की सेवा कर रहे हैं,
आगे क्या होगा हमारे नेता देखेंगे। जिस तरीके से साफ कहना कि कहीं ना ठीक है कहीं मुकेश, लौटूंगी आपके पास। हरिद्वार से हमारे संवाददाता लगातार राजकुमार पाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए, हरिद्वार एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर लगातार पर्यटक पहुंचते हैं और इन दिनों नए साल के समय पर लगातार यहाँ से पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या जो इस तरीके से चक्का जाम हो रहा है उससे पर्यटकों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज चक्का जाम का दूसरा दिन है, देशव्यापी हड़ताल है, चाहे वो किसी भी यूनियन के हो, ट्रांसपोर्ट यूनियन के हो, टैक्सी यूनियन हो, सभी जो है हड़ताल पर है। उसको लेकर जो है ट्रेन के द्वारा जो यात्री धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, यहीं से ही जो है उत्तराखंड के अन्य अन्य जिलों में जो है घूमने के लिए यात्री जाते हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट बसें हैं, टैक्सियां हैं, या फिर आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट जो मालवाहक वाहन है, वो भी हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। इससे जो है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के साथ साथ देहरादून हो, ऋषिकेश हो, उत्तरकाशी हो, चाहे चमोली हो, इन सब जगह पर यहाँ पर इन गाड़ियों के ना चलने से असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यात्री बाहुल्य जो क्षेत्र है वो हरिद्वार होकर ही पूरे उत्तराखंड में जाते हैं यात्री। पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं उनको जो है मसूरी जाते हैं, चाहे देहरादून जाते हैं, उनको मसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, लेकिन हरिद्वार होते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से नया साल का समय है और ऐसे में लगातार यहाँ से श्रद्धालु जो है वो हड़की पैरी भी जा रहे हैं, या फिर पर्यटक जो है वो हरिद्वार होते हुए देहरादून और मसूरी जाते हैं, लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लौटूंगी आपके पास। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जिस तरीके से कानून में संशोधन हुआ है, हिट एंड रन कानून में, तो लगातार देश भर में जो ड्राइवर हैं वो चक्का जाम करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से किस तरह की तस्वीरें? दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो कल पहला दिन था और साल का पहला दिन था, 1 तारीख थी। और अगर लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के तमाम जो बस चालक है वो पूरी तरह से कल उन्होंने चक्का जाम किया था, जिसकी वजह से 5 से 6 घंटे तक जो परिवहन सेवा थी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिव्या ठप रही है उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की। हालांकि अगर परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर पत्र जारी करके सभी मंडल आयुक्त और डीएम को ये निर्देश दिया है कि वो परिवहन विभाग में जाकर ये सुनिश्चित करें और बताएं कि जो नया संशोधन जो किया गया है परिवहन विभाग के जो नियमों में, वो अभी लागू नहीं किया गया है। हालांकि बंद जरूर किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। भाई अगर बात की जाए दिव्या, तमाम जो कर्मचारी है, जो चालक है, उनका कहना है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो हड़ताल है वो अनवरत देखने को मिलेगी। वही जो परिवहन विभाग के जो परिवहन आयुक्त है चंद्रभूषण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है कि सब वो जाकर सभी के बीच में ये बात रखें और बताएं कि जो नए नियम जो बनाए गए हैं वो नियम अभी लागू नहीं किए गए। समय आने के बाद उन नियमों को लागू किया जाएगा, यानी कि अभी हड़ताल कोई भी कर्मचारी ना करे। साफ तौर पर हड़ताल को रोकने के लिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसको लेकर परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने पत्र भी जारी कर दिया सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को। लेकिन अगर बात की जाए दिव्या, तमाम जो बस चालक है उनमें जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नए नियमों जो बदलाव किया गया उसमें बताया गया कि अगर हिट एंड रन के मामले में कोई हादसा अगर होता है तो जो बस चालक है उसको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए उसको जुर्माना देना पड़े, माफ कीजिएगा, 10 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा और 7 साल की सजा होगी। तो ये जो प्रावधान रखा गया नए नियमों में, इससे कहीं ना कहीं तमाम जो बस चालक है उनमें जो आक्रोश और गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो बस चालक है दिव्या, वो ये भी बात कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी समय कोई हिट एंड रन का कोई मामला होता है, अगर उस समय बस चालक अगर नहीं भागता है तो यात्री इतने आक्रोशित हो जाते हैं शायद उसको मार भी दे, तो चालकों को भागना पड़ता है। अनिकेत, कानून में संशोधन हो गया है, हालांकि अभी से लागू नहीं किया गया है, लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि जिस तरीके से 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, वो लोग गरीब तबके से आते हैं, वो इतना कहां से दे पाएंगे, और अगर गलती से भी हो जाता है तो उसके बाद उनकी परिवार की क्या स्थिति होगी, इस बात को लेकर वो डर नजर आ रहा है उनके अंदर। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।